हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरली स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और यह डिक्टेशन एग्जाम की दृष्टि से ली गई है और इसमें जो मैटर है वो एग्जाम की दृष्टि से लिया गया है। ऐसा ही मैटर आपको वहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसको आराम से लिखें और इसके आउटलाइंस का भी अच्छे से अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। देश की अनेक विकट समस्याओं में बेकारी की समस्या भी प्रमुख है। इसमें भी विशेष है युवा वर्ग की बेकारी। इसके अनेक कारण हैं। युवा वर्ग की बेकारी का प्रथम कारण है निरंतर बढ़ती हुई देश की जनसंख्या। इस जनसंख्या वृद्धि का पूर्णतः दोष उस निम्न वर्ग के युवा समाज का है जो 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता। झुग्गी झोपड़ियों में वह कठिनाई से सिर छिपाता है, फिर भी उनकी संतान वृद्धि का क्रम चलता रहता है। इसके विपरीत आज के शिक्षित युवा दंपति जनसंख्या नियंत्रण में विश्वास करते हैं और अधिक संतान से गुरेज करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण वह समाज है जो विदेशों से भागकर लाखों की संख्या में भारत आता है। इनके लिए न पुनर्वास की व्यवस्था है और न रोजगार का प्रबंध ही। जहाँ किसी सड़क के किनारे, किसी नहर या नाले के किनारे, किसी खाली भूमि पर सुविधा देखी, वहीं यह समाज डेरा डाल लेता है। इनके लिए रोजगार कहाँ है, पर बेकारों में गिनती तो है। शहरी शिक्षित युवा वर्ग अपने अहम भाव और आकांक्षाओं के कारण ज़्यादा बेकार है। वह सफ़ेद पोश बनकर मेज कुर्सी पर बैठकर बाबूगिरी करना चाहता है, पर उसके लिए इतने कार्यालय हैं कहाँ। फिर भारत में न तो इतने उद्योग धंधे हैं जो सबको किसी न किसी काम में खपा ले, न राजकीय योजनाएं हैं जिनसे युवकों को आजीविका मिले। राजकीय योजनाएं चलती हैं अर्थतंत्र की धुरी पर, किंतु भारत की आर्थिक दशा पहले ही शोचनीय है। उच्च वर्गीय युवा वर्ग का अहम भाव और सामाजिक प्रतिष्ठा उसे श्रम का काम करने की आज्ञा नहीं देती और उसकी उच्च आकांक्षाएं उसे कच्ची पक्की छोटी मोटी एरीगिरी नौकरी करने नहीं देती। वह बेचारा हर रोज रोजगार संबंधी विज्ञापन देखता है, आवेदन करता है, साक्षात्कार देता है और रिजेक्ट होकर युवा बेकारों की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। युवा वर्ग की बेकारी की दोषी सरकार की गलत नियोजन नीतियां भी हैं। स्कूलों में अध्यापकों के, दफ्तरों में क्लर्क और ऑफिसर्स के, कोर्टों में जजों के, पुलिस में सिपाहियों के, फौज में सैनिकों के, तकनीकी संस्थानों में तकनीशियन और वैज्ञानिकों के अनेक पद वर्षों खाली पड़े रहते हैं। सरकारी अधिकारियों की कुंभकर्णी निद्रा, प्रमाद, आलस्य या लाल फिताशाही के कारण इन पदों को भरा ही नहीं जाता। दूसरी ओर यही अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके खाली पदों को भरने में अनावश्यक विलंब करते हैं। इसमें बेकारी तो बढ़ती ही है, बेरोजगार युवा वर्ग में असंतोष, अकुलाहट, क्षोभ और विद्रोह भी जन्मता है। तीसरी ओर युवा वर्ग में बेकारी का कारण राजकीय नौकरियों में वर्ग भेद है। वहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आदिवासियों के लिए स्थान सुरक्षित है। आज सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में सहस्त्रों स्थान इसलिए खाली हैं कि एससी उस पद के अनुकूल मिलते नहीं और अन्य जाति वालों को रख नहीं सकते। परिणामतः सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति के कारण भी युवा वर्ग में बेकारी बढ़ रही है। साहसी और उत्साही एक ऐसा युवा वर्ग भी है जो निजी व्यवसाय, उद्योग या कारखाना लगाकर अपने को बेकारों की गणना में नहीं लाना चाहता, पर देश के वर्तमान भ्रष्टाचार के विषाक्त वातावरण में हताश हो वह बेकार रह जाता है। कारण दुकान के लिए चाहिए पगड़ी
उद्योग और कारखाने के लिए चाहिए धन, ये दोनों उसकी पहुंच से बाहर रह जाते हैं। बैंक या सहकारी संस्थाओं से ऐसे छोटे व्यापारियों को कर्ज मिल जाए, यह उनके प्रावधानों में है नहीं। कारण कागजी खाना पूरी और शर्तें ऐसी जटिल होती हैं जिन्हें पूरा करना उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है। युवा वर्ग की बेकारी का एक मुख्य कारण वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली भी है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली गत 150 वर्षों से बाबू बनाने की मशीन बनी हुई है। 12 वर्ष, 15 वर्ष या 17 वर्ष शिक्षा रूपी चक्की में पिसने के बाद जो कुछ पिसकर निकलता है वह स्वाभिमान शून्य बाबू रूपी आटा ही होता है। वह ऐसे काम चाहेगा जिसमें वस्त्रों पर सिकन न आए, धब्बे न लगें, उसके झूठे स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, कलम और जीभ से काम चले। खाली स्थानों की पहले ही दुर्दशा है तो इस नव बाबू वर्ग को कहाँ खपाया जाए। उपाय है वर्ग, वर्ण तथा जाति भेद की नीति को त्याग कर समस्त भारत के सरकारी कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यालयों के रिक्त स्थानों को तुरंत भरा जाए। कोई स्कूल बिना शिक्षक के, कोई दफ्तर बिना बाबू के और कोई न्यायालय बिना न्यायविद के नहीं रहना चाहिए। युवा वर्ग की बेकारी दूर करने के कुछ उपाय हैं। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षण की अनिवार्यता, कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त, युवा वर्ग को लघु उद्योग, व्यवसाय या कारोबार शुरू करने में बैंकों को आर्थिक सहयोग की नीति में लचीलापन, इससे बेकारी की समस्या कुछ सुलझ सकती है। स्टॉप।